जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैंने मॉर्निंग में ही दाल बॉईल करने रख दी थी। और इसमें मैंने कढ़ाई डाल दी, जो साबुत कढ़ाई होती है ना। और यहाँ पे मैंने इडली का बैटर है ना तैयार कर लिया है। और यहाँ आज बनाने जा रही हूँ, मसाला इडली बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरे को बनानी थी पहले। जो मैंने कल वीडियो गई थी ना मेरी, उसमें बना दी। लेकिन उसमें क्या है कि बच्चों ने उतनी ज़िद करी थी कि फिर मैं वो फटाफट से फिर मैंने उन बच्चों के हिसाब से बना दी थी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, फिर लब के पापा मेरे से बोले कि तू इडली और बना दी हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब इडली बनी रही है तो फिर मैं मसाला इडली बनाती हूँ गाइस, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाई है मैंने मसाला इडली। और वैसे तो अ, कई बार बनाई है और वीडियो में भी कई बार शेयर की हैं। तो यहाँ पे ना मेन कारण ये है कि गाइज सारा जैसे कि लौकी है, सब्जी वगैरह होती है ना, तो उससे ना सांभर बनाने का अच्छी तरह से बन जाता है। लेकिन आपके पापा बोले कि जिस तरह से तूने कल सांभर बनाया था सेम उसी तरह से बना दे, टेस्टी बना था गाइज। उनको इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने दोबारा बनवाया। तो यहाँ पे सांभर का मसाला वगैरह सब ऐड कर दिया। और जो उसमें वो है ना कढ़ाई डाली ना मैंने पीस, उसको मैं ना निकाल दूँगी उस कढ़ाई को। और यहाँ पे गाइस मैं तड़का लगा दिया और इसी में मैंने इस दाल में भी तड़का लगा दिया है। और इधर मैं मसाला आलू भी तैयार कर लूँगी और इससे मतलब अच्छी तरह से भून लूँगी, नमक मिर्ची। और मैंने इसमें ना मतलब जो भी डलता है मसाला आलू में वो सब डाल दिया है, राई का। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि लब के पापा से जो मैंने सीको में जो मेरा स्टैंड था ना, तो वो खाली स्टैंड लिया है और जो उसके साथ रख के मैं बनाती उसका कवर था अंदर का, वो वहीं पे ही रखा हुआ है। तो कवर क्या, वो मम्मी का पहले का टिफ़िन था, उसी में वो फिट बैठ जाता है, तो मैं उसी में बना लेती हूँ। लेकिन वो रिको पहुँच वहाँ पे है ना, तो अभी आया नहीं है। लब के पापा को स्टैंड रखा हुआ था, वो उठा लाए। तो यहाँ पे है ना स्टैंड में तो मैं ये ग्रीसिंग कर दूँगी। और इधर है ना पानी रख दिया है और इस तरह से। और जो पहला बैच बनेगा ना वो मसाला इडली का बनाऊँगी गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा थिक हो रहा है ना जो इसका बैटर इडली का, सूजी मैंने ऐड कर दी। और इसमें मैं इनो भी ऐड करूँगी, अब करूँगी। और नमक मैंने डाल दिया है। और जो दही है ना, दही मैंने अच्छी तरह से घोल लिया था इसका बैटर इस तरह से। और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और फेंटने के बाद में ये देखिए इस तरह से, और एक ही साइड में इसे फेंटूँगी मैं गाइस। और इसमें जो इनो है मेरे पास में, तो मैंने उस दिन कल जो बनाई थी ना, तो मैंने मीठा सोडा डाला था, इनो मेरे पास थी। तो यहाँ पे फिर मैं इनो डाल दूँगी। और थोड़ी सी इनो और बचाई है मैंने, आधी इनो डाली है। और फिर जब दोबारा ना जब मैं दोबारा दूसरा बैच बनाऊँगी ना, तो फिर उसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी फूल के हो गई थी गाइस ये। और मैं बताऊँ मेरे पास मैं एक हाथ से कैमरे को पकड़ रही, मतलब मोबाइल पकड़ रही थी, एक हाथ से मैं बना रही थी, तो मेरे से इतना अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन है ना अगर आप आराम से बन जाती हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम ही कम भरना पड़ता है गाइस। तो यहाँ पे मसाला आलू अब इनके ऊपर है ना थोड़ा थोड़ा और इसके बाद मतलब थोड़ा सा हमने इडली का बैटर रख दिया और उसके बाद ऊपर से मसाला आलू रख दूँगी। आप चाहो तो गाइज़, मैं तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ ना, तो मुझे अच्छी तरह से नहीं रख पा रही हूँ। और आप तो अगर इसकी है ना एक लोई सी बना लो इस मसाला आलू की, और जैसे भल्ले की एक टिक्की सी बनाते हैं ना, और वो इसके ऊपर रख दो आराम से। तो फिर उसके ऊपर है ना, फिर दूसरी बार है ना इडली का बैटर फिर डाल दो, तो पूरी तरह से कवर हो जाएंगी ये अच्छी तरह से। और गाइस काफ़ी फूल के बड़ी हो जाती हैं ये। और मैं बताऊं कि इतनी मतलब ये हैवी हो जाती हैं और नुकसान तो आपको कुछ नहीं करता गाइस, मैं भी बताऊं। और इडली से कोई नुकसान नहीं होता है, आराम से आप खा लेते हो। और आपका है ना मुश्किल से आप 3 इडली में आपका पेट भर जाएगा बहुत अच्छी तरह से। हम लोगों ने तो 2-2 इडली ही खा पाई थी गाइस, काफ़ी हैवी हो गई थी और आराम से। तो यहाँ पे गाइस एक बैच मेरा बनाया था, मतलब पूरा एक बैच बना लिया था। और दूसरे बैच में तो फिर मैंने ना सादा बनाई थी, एक बैच बनाया था, लेकिन काफ़ी टेस्टी ना बनी थी गाइस। और मैंने ना मतलब जो मैंने सोचा कि पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो मैंने ना आलू ना दाल में ही डाल दिए थे ना, तो 2 आलू ही बॉईल किए थे। लेकिन मतलब
इतनी टेस्टी बनी थी गाइज़, मसाला इडली बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना गाइज़। अगर आप बनाते हो तो कोई बात नहीं है, नहीं बनाई हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनती है गाइज़, काफ़ी टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत। तो मैंने भगोनी में ही मतलब बनाने रख दी थी ये, मतलब स्टीम करने रख दिया था भगोनी में ही, और आराम से ये देखिए इस तरह से। और वैसे तो आप किसी में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसमें क्या है, जो जो टिफ़िन है ना हमारा, उसमें एकदम फिट बैठ जाता है ये अच्छी तरह से। और ये इसकी है ना जो एयर वगैरह भी नहीं निकलती है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा इसकी, और एकदम फूल गई हैं गाइस, काफ़ी अच्छी फूल गई हैं। और ये देखिए इस तरह से। और मैं बताऊँ कि लवसुर भी इस समय इतना उद्यम मचा रहे थे, वो तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे ये इस तरह से निकाल दूँगी गाइस। और मैं बताऊँ गाइस कि बहुत पसंद आई थी सबको। मम्मी को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने मम्मी के लिए 2 मैंने रखी थी मम्मी के लिए, जो मम्मी ने एक ही खाई थी। मम्मी को उतनी पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ ना, तो लपसुरी मेरे को वो करने भी नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि आप। और यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस कि इस तरह से मैंने ये प्लेटिंग कर ली है। और फिर है ना, फिर इसको बीच में से थोड़ा कट कर दूँगी, जो कि देखने में, ये देखिए इस तरह से कट कर दूँगी। तो वैसे तो आप गाइस अपने अपने तरीके से किसी भी तरीके से बना लो मसाला इडली, और भी आप प्याज वगैरह पनीर वगैरह ऐड करना चाहो वो भी कर लो, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। बस यही है, तो इस तरह से कट हो जाएंगे, और काफ़ी स्पंजी भी बनी थी गाइस, ये देखिए। तो यहाँ पे गाइस इडली हमारी तैयार है, तो आप भी खा लीजिए। ये लीजिए गाइस, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हो रही है लपसुर भी। तो ये, तो गाइज़ एक बात बताऊं कि इससे पहले जब लब के पापा मतलब इडली और सांभर ये खाते थे ना, तो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन ये लगातार 2 दिन उन्होंने खाई है ना, तो अब मेरे से बोल रहे हैं तीसरी बार कि मैं और सूजी और लेके आऊँगा, तू और बना दी हो। तो मैं, गाइस बच्चे खा रहे हैं, और अभी मैं जो बाकी है ना वो तैयार करके रख के आती हूँ, क्योंकि लब सूजी को तो ज़रा भी कंट्रोल नहीं हुआ है। और तो चलिए, तो यहाँ पे मेरे पार्लर में कस्टमर आ गए थे, तो उनकी थ्रेडिंग की थी मैंने। और गाइस जो पार्लर में कपड़े टंग रहे हैं उनको अवॉइड करना, क्योंकि नाइट में मैं डाल देती हूँ और फिर मॉर्निंग में उठा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी बहुत उसमें गीले होते हैं तो नहीं उठा पाती हूँ। और अभी ये जो मेरे बैग लगे रखे हुए हैं ना, ये ऊपर बच्चों ने पहुँचाए नहीं है, क्योंकि बच्चे ही ले जाएंगे, उनके साथ मैं उठवा लूँगी। और फिर उसके बाद ये दूसरा बैच फिर मैंने पार्लर से आके बनाया था। और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बना ली थी, बस जल्दी। और मेरे को इस टाइम तक मेरे को भी लपके पापा का सबका बना के रख दिया, इडली मैंने बना के रख दी है। और मेरे को लग रही है भूख बहुत ज़ोरों वाली, और लगभग 3 बजे का टाइम हो गया। और अब मैं खाऊंगी मसाला इडली से। लपसुर भी ने खा चुके हैं वो, और अभी उनका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए गाइस, एकदम यम्मी वाली स्टाइल में मसाला इडली। और पहली बार मसाला इडली खा रही हूँ गाइस मैं तो। गाइस मेरी इच्छा थी मसाला इडली बनाने की, उस दिन अभी बनाई थी ना। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, वाओ। तो उस दिन है ना बनाई थी ना गाइस, तो वो तो मैंने ऐसी बनाई थी, मतलब मसाला वाली बनाने की इच्छा थी। तो गाइस कोई भीड़ में दिखे अल्लाह सबसे। गाइस अगर जिसका है ना इडली देखकर मन बनाने के लिए करे, और फिर खाने के लिए, तो ज़रूर बनाइएगा गाइस, और कमेंट भी करना बना के। तो गाइस जिनका है ना इडली बनाने का और खाने का मन हो, तो ज़रूर बनाना मसाला इडली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी गाइस, बहुत अच्छी बनी है। ऐसा हो तो बड़ी 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 बातें, ऐसा हो तो बड़ी 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 बातें। और गए इस टाइम तक हो गया था, 4:30 का टाइम हो गया था। और फिर 4:30 बजे जब नल आ जाते हैं, तो फिर से मैं लग जाती हूँ। और अगर इस बीच में अगर कस्टमर आते हैं पार्लर पे, तो लगातार काम चलता ही रहता है। और अगर नहीं होते हैं तो फिर थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, लेकिन 4:30 बजे जब नल आ जाते हैं, तो फिर आपको पता ही है कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो निकाल देती हूँ। तो जब नल आते हैं तभी निकालती हूँ, मतलब चाहे मैं सुबह निकालूँ नहीं शाम निकालूँ, सुबह बहुत ठंडी हो जाती है गाइस। तो अपने तो मैं
साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। लेकिन बच्चों के, लब के पापा के, इन लोगों के ना बाद में निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस 4:30 का टाइम हो रहा है शाम के, और बस ये बर्तन वगैरह होंगे और जितने भी खाने पीने के बर्तन थे वो वॉश करूँगी, दूध की कैन वगैरह। और ये बाहर से कपड़े मैं ले आई हूँ पार्लर में से, और यही दूध की कैन लब के पापा आ जाएंगे, वो साफ़ करूँगी, दूध को बॉईल करूँगी। तो शाम का टाइम भी गाइस इतना सारा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। और अभी मैं जाऊँगी रिको, क्योंकि कल मम्मी की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब सी थी ना, तो फिर मैं आज मम्मी के पास जाऊँगी। फिर मम्मी के पास थोड़ी देर बैठूँगी और फिर मम्मी से बातें बातें करूँगी। उसके बाद फिर अच्छा लगता है गाइस, और उनको भी अच्छा लगता है। वैसे यही है कि अगर मेरे पास पार्लर पे काम होता है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ, और अगर नहीं है, फ्री हूँ, तो फिर मैं निकल जाती हूँ, चाहे मेरे घर का काम कितना भी हो। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे सारे कपड़े हैं ना मैं डाल दूँगी। और इस बीच में लब के पापा आ गए थे, और फिर वो है ना मेरे से बोल गए थे कि मैंने कहा मेरे को रिको जाना है, तो वो लेने गए हैं, दलिया लेने गए हैं मम्मी के लिए, दलिया मार्केट से। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे जो भी दूध की कैन वगैरह है वो मैं साफ़ करके रख दूँगी। बर्तन वगैरह वैसे मैंने साफ़ कर दिए, थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको साफ़ कर दूँगी। तो जब रिको से वापस आऊँगी तो कोई बर्तन साफ़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बस ये रहता है कि रिको से लौटने के बाद किचन में बर्तन पड़े नहीं होने चाहिए, सिंक आपकी साफ़ होनी चाहिए। यूँ तो हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद में बर्तन होंगे वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि किचन तो पूरी रात को मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। ये देखिए बर्तनों कितना ढील लग रहा है, साफ़ कर दिए सारे। तो सबसे ज़्यादा काम घर में ना बर्तनों का होता है। तो इसके बाद मैं अपनी कुल माता के पास आ गई, यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले लूँगी अपनी कुल माता से, और उसके बाद निकल जाएंगे अमरीको के लिए। तो यहाँ पे लव को आज गया था, लव अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था, और उसके बाद लेकिन वहाँ से वो वापस आ गया था रिको जाने के लिए, और आज ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई थी उसकी। तो हम लोग आ गए थे रिको मम्मी के पास, मतलब बैठ के नीचे तो काफ़ी देर बैठे थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, फिर हमने सोचा कि चलो एक आध रील बना लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक कर अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ पे देखिए पीछे का जो भी झाड़ियाँ थी ना, जो भी ये देखिए पिकॉक उड़ के गए हैं, तो झाड़ियाँ थी वो साफ़ करवा दी हैं मम्मी ने। जो गांव की लेडीज़ें होती ना, उनसे बोलते हैं कि लकड़ी वगैरह आप ले जाओ, तो वो ले गए थे, साफ़ हो गई हैं। और इस तरह से गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि पिकॉक है ना उड़ के हमारी छत पे बैठे हुए थे, तब से तो बैठे हुए थे, फिर वो यहाँ पेड़ पे आ गए। तो गाइस मैं यहाँ पे बताऊं कि जैसे मैं ही लब शॉर्ट से बोल बनाने रही के थी लिए कि लब मेरे तैयार को हुए, यहाँ पे वो एक शॉट बनाना है पेड़ के पिकॉक जो के साथ। पत्तियां हैं ना उनके बीच में छुप गए, बैठे तो हुए हैं पर वो दिख नहीं रहे हैं, यहीं पर है गाइस, इसी जगह ही दिख नहीं रहे। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बनाऊंगी ज़रूर, फिर किसी दिन बनाऊंगी गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।